नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चंस हैं। देखिए ये जो है आपका एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 565 PLL मतलब फेज लॉक्ड होता है ना, फेज लॉक लूप विद RT इज इक्वल टू 10 किलो ओम एंड CT इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफाराड। तो हमें निकालना है आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO। कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO है दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ RT/CT। तो ये वैल्यू रखिए 1/4 इंटू RT इज 10। RT/CT एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कैपेसिटेंस होते हैं ना, तो 10 इंटू 10 क्यूब और ये हो गया 0.01 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2, यही होगा ना। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/4 इंटू 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू हो गई। जब ये वैल्यू हो जाएगी तो ये वैल्यू 1 4, तो ये कितना हो जाएगा इतना। तो दैट मीन्स इट विल बी अराउंड 2.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमेशा क्या होता है, सपोजिंग आपको रिफ्लेक्टेड प्राइमरी इम्पिडेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 648 ना, 648 दिया हुआ है और आपको जो लोड इम्पिडेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 8। मतलब मान लीजिए ये दिया है 8 किलो और ये दिया 648 किलो और आपसे पूछा है N1/N2 की वैल्यू निकालो। रिफ्लेक्टेड प्राइमरी इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर यही होता है ना। तो इसका जो आंसर है, जैसे मैं अगर बताऊं तो आपको पता है ये ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स का ये, ठीक है। ये जो है ये N1:N2 है। यहाँ पे इसको हम अगर मान लीजिए मैं इसको 648 ओम ही कर देती हूँ, चलिए कन्वीनियंस के लिए। तो ये 648 ओम हो गया और यहाँ पे लोड रजिस्टर है ये 8 ओम है। तो हमें ये पूछना है, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली प्राइमरी इम्पिडेंस, रिफ्लेक्टेड प्राइमरी इम्पिडेंस इज इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर इंटू RL। RL कहाँ पर है? ये RL किसका है? ऑन सेकेंडरी साइड। ये क्वेश्चन आता है ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 648 इज इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर इंटू 8 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 8 जा 64 और ये 1, तो यानी कि N1/N2 इज इक्वल टू 9। तो ये आंसर आपका कितना हो गया 9/1 का टर्न्स रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपके पास एक ये आईसी है 7812, ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। इसका एक सर्किट डायग्राम है जैसे यहाँ पे, ठीक है। ये एक नोड, ये एक पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 1K है, ये 1K है और यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पे करंट आपको दी हुई है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 7812 वोल्टेज है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि ये जो है ये इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट है, तो ये 10 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे ये करंट जा रही है, यहाँ पे किसी भी रेजिस्टर के थ्रू व्हेनेवर द करंट पासेस, तो ये यहाँ पे क्या करती है प्लस छोड़ती है माइनस छोड़ती है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी प्लस और माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई I इज इक्वल टू 12/1 12 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 किलो ओम के क्रॉस 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे 5 मिली एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे 12, तो टोटल करंट कितनी हो गई 17 मिली एम्पियर, 70 मिली एम्पियर हो गई। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 17 मिली एम्पियर इंटू 1K, तो कितना हो जाएगा 17 वोल्ट। तो आपका आंसर टोटल कितना आएगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की हुई ना, तो आउटपुट वोल्टेज आपका 12 + 17 यानी कि 29 वोल्ट होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे प्री एम्पलीफायर होता है आपका, प्री एम्पलीफायर है आपका
आपका पावर एम्पलीफायर है, ठीक है, दिस इज नोन एज पावर एम्पलीफायर, ओके। एंड देन आपका रेक्टिफायर सर्किट है। मान लीजिए ये मैच द फॉलोइंग था, तो मैं इसके करेक्ट ऑप्शंस लिख देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव कोई सर्किट है, तो यहाँ पे ये नेम ऑफ सर्किट है, दिस इज द नेम ऑफ सर्किट, ओके, दिस इज द नेम ऑफ सर्किट। और यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट, ये है प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट। तो प्री एम्पलीफायर क्या है? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर को हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं, दिस इज नोन एज लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, ओके। रेक्टिफायर सर्किट आपका नॉन लीनियर सर्किट होता है, दिस इज अ नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है। और जो आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, ये कैसा होता है? लम्प्ड, लम्प्ड मतलब विच कैन बी इजीली सेपरेबल, लम्प्ड होता है, लीनियर होता है, ठीक है, पैसिव होता है बिकॉज इट डज नॉट स्टोर एनी एनर्जी ना, लम्प्ड डिसिपेट करता है ना ये, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। लम्प्ड, लीनियर, पैसिव, बाइलैटरल होता है, ये बाइलैटरल होता है और फाइनाइट सर्किट होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट। अच्छा, अब एक पॉइंट है, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है, आपको लीनियर पावर सप्लाई, मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन आ गया, लीनियर पावर सप्लाई में मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, इसको एलपीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो लीनियर पावर सप्लाई है, इसमें क्या होता है कि एज इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट सिग्नल का इनपुट वोल्टेज है और जो आपका लाइन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है, जो लाइन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जैसे ये रिड्यूस होता है, टू हैंडल दिस, टू हैंडल दिस हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। हम इसमें इनपुट वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को अगर वो घट रहा है तो उसको हैंडल करने के लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर ट्रांजिस्टर इसमें कंट्रोल एलिमेंट है, एज टी आर मतलब कि ट्रांजिस्टर, एज द ट्रांजिस्टर इज अ control element, as a transistor is a control element in linear voltage regulator, in linear voltage regulator, so it must be operated in active region, it must be operated in active region, इसको active region में ही ऑपरेट होना चाहिए। एक्टिव में क्या होता है? मीटर बेस फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस्ड होता है, यही होता है ना। इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन सो दैट IL और IE इज कंट्रोल्ड, सो दैट कि आपका जो लोड करंट है या जो एमीटर करंट है गेट्स कंट्रोल्ड इजीली, ठीक है। तो ये तो था आपका लीनियर पावर सप्लाई। इसमें आप देखिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जब इनपुट वोल्टेज रिड्यूस हो रहा हो, और दूसरा जब ट्रांजिस्टर कंट्रोल एलिमेंट होता है तो इसको किस में ऑपरेट होना चाहिए? एक्टिव रीजन में, जिससे कि IL और IE कंट्रोल हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अचीव द वाइड बैंडविड्थ, टू अचीव वाइड बैंडविड्थ, ठीक है, व्हाट वी शुड डू, अ ट्रांजिस्टर, TR मतलब ट्रांजिस्टर, विद स्मॉल CB' and small CB' is chosen। मतलब वाइड बैंडविड्थ को चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल CB' और एक स्मॉल CB' यूज करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इसमें आपके बेसिक मेन पॉइंट्स करा रही हूँ कि मैंने इन्हीं पॉइंट्स, ये नोट्स बनाए थे, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट जो होता है, कैन अकर इन एन एम्पलीफायर, क्यों होता है? ड्यू टू पावर सप्लाई, ड्यू टू, आप देख लीजिए, पावर सप्लाई फ्लक्चुएशंस एंड लोड रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यूसेंट पॉइंट, ये तो होता है ना। तो इसमें देखिए ये कब होता है? व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द पावर सप्लाई एंड द लोड रेजिस्टेंस वेरिएशन। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका, मैं नेक्स्ट चीज बता देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है RBB है, RBE है, RBB बेसिस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस होता है, ये सारे AC रेजिस्टेंसेस हैं।
आर बी ई, आर सी ई, सी बी ई, इसकी क्या वैल्यू होती है? देखिए आर बी बी की वैल्यू होती है, मैं मार्कर इसलिए चेंज करके लिख रही हूँ कि आपको आसानी रहे याद करने में, इसको नोट कर लीजिएगा। 100 ओम होती है, आर बी ई की 1 किलो ओम होती है, आर सी ई की 80 किलो ओम होती है एंड सी बी ई की 3 पिको फराड होती है। देखिए आर बी बी जो होता है 100 ओम, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है। आर बी ई 1 किलो ओम होता है, सबसे ज़्यादा आर सी ई होता है 80 किलो। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो हम नेक्स्ट टाइम और इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बदल बदल के पढ़ाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही चीज़ बार बार पढ़ाऊँ। ठीक है, मतलब आपको एमसीक्यूज ही कराती रहूँ, मैं अब थोड़ा सा थ्योरी भी बता देती हूँ, थोड़ा वो भी बताती हूँ। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू।